सबको राम राम, जय राम जी की। हमारे बीच में उपस्थित हमारे समाज के सबसे वरिष्ठ नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे भाई आदरणीय श्यामाजी ताहिर जी, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे काना भाई गुंडिया जी, प्रताप भाई, हमारे बहादुर हटीला जी, हमारे आदरणीय जीतू सिंह मेड़ा जी, कल्याण सिंह जी, हमारे भाई सुरभान जी गुंडिया जी, कमलेश सिंगार जी, उदय जी बिलवाल जी, हमारे शर्मा भूरिया जी, रामचंद्र तड़वी जी और सभी हमारे साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी वरिष्ठ लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। मुद्दा यह है कि हम सब भील समाज से आते हैं। कोई पटलिया हो सकता है, कोई भिलाला हो सकता है, पर मोटा मोटा सब भील समाज से। और यह भी बात है कि पूरे देश में सबसे बड़ा समाज पता है कौन सा है? भील समाज, सबसे बड़ा पूरे देश का। अभी आप सबके समाज के आशीर्वाद से मुझे पूरे देश के आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, पूरे देश का। और अब मैं पूरे सभी राज्यों में घूम रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में था, उससे पहले तेलंगाना में था, अभी झारखंड में जा रहा हूं, फिर असम जाऊंगा, फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी त्रिपुरा, मिजोरम, सारे राज्यों में घूमने का है। एक चीज मैंने देखी कि हमारा भी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है, पर सबसे ज्यादा पिछड़ा भी हमारा समाज। ये कड़वी हकीकत बता रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबसे बड़ा समाज पर सबसे पिछड़ा होगा? कुछ तो होगा, कुछ तो कमियां होंगी, और कमियां हमारी होंगी। हम किसी दूसरे को नहीं पूछ सकते। जब तक किसी भी वृक्ष की जड़ें कमजोर नहीं पड़े, तब तक पेड़ नहीं गिरता है। अगर हमारी कुरीतियां हैं, हमारे समाज की कमियां हैं, और जब तक उन कमियों को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज सबसे मजबूत समाज बनकर नहीं उभरेगा। कितने लोग चाहते हैं कि समाज मजबूत होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ। मुट्ठी बांधकर कितने लोग चाहते हैं? एक हाथ वालों पर भरोसा नहीं है मेरे पास। कैमरा वाला एक तरफ बोलो कि दारू छोड़ना है, दूसरी तरफ बोलो कि दारू पीना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ बोलो कि दहेज छोड़ना है, दूसरी तरफ बोलो थोड़ा दहेज लेना है। एक तरफ बोलो कि डीजे छोड़ना है, पर खुद की शादी में डीजे बजना चाहिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्या है ये D3 की जगह D4 भी कर लेना, दोगलापन। समाज में दोगलापन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हम बोल रहे हैं तो पहले सबसे पहले घर को सुधारने का काम। नहीं तो ये होता है कि बड़े बड़े तो रसूख वाले वो तो डीजे बजवा लेते हैं और सबको बोलते हैं देखो डीजे नहीं बजवा। तो ऐसे दोगलापन भी नहीं हमारा। ये D3 का जो हमारा आंदोलन हमारे सभी सामाजिक लोगों ने जो चालू करा है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे ऐतिहासिक कदम समाज के लिए होने वाला है। और मैं तो विश्वास दिलाता हूं। अभी भोपाल में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी इसी को लेकर, और मैंने बोला कि समाज ने, बोले कि कांग्रेस ने करा, नहीं, पूरे समाज ने कराई। और समाज जब जागेगा तभी ये कुरीतियां, कोई पार्टी के चाहने से कुरीतियां नहीं जाती। नियम तो बने हुए हैं, चली जाएंगी। कोई पार्टी एडी चोटी का जोर लगा ले, पर कभी भी कुरीतियों को दूर नहीं कर सकती। जब तक कि हमारे समाज के हमारे सब लोग पूरी ताकत से खड़े नहीं होंगे, तब तक ये काम नहीं होने वाला। और ये इतना बढ़िया आंदोलन है कि इसको पूरे देश में लागू करने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि देखो, आदिवासी समाज मजबूत होगा तभी आदिवासियों की पूछ परख कांग्रेस में भी होगी, बीजेपी में भी होगी। नहीं तो दोनों पार्टियों में पूछ परख नहीं होगी अगर समाज एकजुट नहीं होगा। सही है कि नहीं? हमने देखा वहां रतलाम ग्रामीण में क्या हुआ। समाज का जो प्रतिनिधित्व करते, कम से कम मंच पर तो जगह मिलना चाहिए। पर हकीकत ये है कि हम लोग अगर बढ़ जाएंगे तो फिर कोई हमारी पूछ परख नहीं करने वाला।
और जो 3 चीजें बोली बिल्कुल सही है। दारू सबसे बड़ी अफीम है। दारू पीकर इंसान जैसे बोले ना कि गुर्राटी भी मारेगा, सब कुछ करेगा, उसको बोलेगे पहाड़ उठा दे तो पहाड़ भी उठाने की बात कर लेगा, होता है। तो दारू को बंद करना बहुत जरूरी है। नशा किसी भी तरह का, चाहे वो पाउडर वाला हो चाहे दारू वाला हो, उससे हम ही कमजोर पड़ रहे हैं। पहले पीकर कुर्राटी मारकर कुछ भी गलत काम कर देते हैं, एफआईआर हो जाती, जेल में पड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं जेल गया था, 3 घंटा जेल में रहा, एक कैदी से मिला, वहां बीजेपी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, सब। अब जो जोश में कुछ हो गया, अब बेचारे जेल में पिस रहे हैं। और दुख की बात यह 90% जो जेल में बंद है वो आदिवासी बंद है। 90%। उन सबकी बात सुनो तो आंखों से आंसू आ जाए कि यार एक चीज से पूरा जीवन खराब हो गया, पूरा परिवार तहस-नहस हो गया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका? दारू का। दहेज का इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। हम दहेज लेते क्यों हैं? एक आदिवासी को लूटकर दूसरा आदिवासी अमीर हो जाए तो इससे कोई खुशी नहीं मानते। और उस पर जो ब्याज चढ़ता है वो जिंदगी भर, एक बार ब्याज चढ़ा तो जिंदगी भर वो ब्याज चुकाता रहता है। चुकाता है कि नहीं चुकाता? जिंदगी भर एक बार ब्याज चढ़ गया तो जिंदगी भर वो साहूकारों के आगे पीछे घूमता रहेगा। और डीजे देखो, डीजे से सबसे बड़ी दुख की बात ये हो रही है। मैं भानु भाई का भी स्वागत करता हूं। डीजे से कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसमें क्या गाने बज रहे हैं, गंदे अश्लील क्या गाने बज रहे हैं। हमारी संस्कृति ये थोड़ी ना है। हमारी संस्कृति है ढोल, मांदल, शहनाई, ये सब हमारी संस्कृति है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को हम जितना मजबूत रखेंगे तभी तो हम आदिवासी कहलाएंगे। ना तो क्या फर्क रह जाएगा जो इतने बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और जो हमारे गांवों में रह रहे हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसको लेकर निश्चित तौर पर हम सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए, ताकत से लड़ने के लिए खड़े रहना चाहिए और दूसरों को सलाह देने से पहले खुद सलाह को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। ये चीज अगर हमने कर ली तो फिर हमारे समाज को कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे देश का सबसे बड़ा समाज है हमारा, और अगर पूरे देश का सबसे बड़ा समाज है तो हमारी जवाबदारी है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, विकसित करें, मजबूत करें, बंटने नहीं दें। एक ये भी ध्यान रखो, हमारा समाज बंटना नहीं चाहिए। अगर हमारा समाज बटेगा तो फिर हम लोगों की कोई पूछ परख नहीं होने वाली। हम सबको एक रहना है। आदिवासी मतलब सबसे पहले आदिवासी, और हम सब आदिवासी हैं, ताकत से समाज के लिए लड़ रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह के मुहिमें हमें लगातार आगे बढ़ाते रहना है ताकि हमारे समाज में आने वाली पीढ़ियां खराब नहीं हो, आने वाली पीढ़ियां मजबूत हो, और हम लोग पूरी ताकत से एक परिवार के रूप में हम तैयार हैं। और एक और चीज, एक और कड़वी बात कहना चाहता हूं, वो कह भी देता हूं। यार हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर बेटा आगे जा रहा है उसको पीछे खींचने का काम समाज मत करा करो, ये बुरी बात है। अगर अपने समाज का कोई बेटा आगे जा रहा हो उसकी मदद करो। दूसरे समाज में क्या होता है, उनके समाज का व्यक्ति अगर कलेक्टर बन रहा है, डीएसपी बन रहा है, अलग अलग जगह आगे जा रहा है, उसको आगे बढ़ाते कि नहीं बढ़ाते। हमारे समाज में अगर कोई मजबूत हो रहा होगा तो बोले यार सबसे पहले इसको निपटाओ, ये आगे नहीं निकल जाए। ये आगे निकल गया तो फिर कौन पूछेगा। और दूसरे समाज में इसका उल्टा होता है कि अगर पता लगे ये समाज का है तो भले कैसा भी होगा, वो गधे को भी घोड़ा बनाकर दौड़ाते हैं और हम घोड़े को भी गधा बनाकर रखते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई उस काबिल है, आगे समाज का व्यक्ति जा रहा है तो उसकी मदद करें, जो भी मदद कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि पैसे से मदद करनी है, पर उसको आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि याद रखना,
आज हमारा समाज सबसे पीछे इसलिए धकेला जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हर समाज में, हर वर्ग से, हर समाज में, हर पार्टी से एक बड़ा नेता होना चाहिए, ताकि अगर कोई समाज के साथ गलत हो तो खड़ा हो जाए कि पार्टी बाद में, पहले समाज होना चाहिए। ये होना चाहिए। और अगर पार्टी में हमारे लोग मजबूत हो रहे हैं तो उनको आगे करो, और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा व्यक्ति बड़े पद पर है, क्योंकि याद रखना, अपने समाज वाला ही अपनी बात करेगा, दूसरे समाज वाले लोग हमारे समाज की बात नहीं करेंगे। तो मुगालते में मत रहो। तो हम अपने लोगों को, किसी को पीछे खींचो मत, दूसरे समाज वाले वो अपना काम करें, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। पर अपने समाज वाला भी कोई आगे बढ़े तो उसको भी आगे टेका देने का काम करें। और अगर हमने ये करा तो निश्चित तौर पर एक दिन जो हमारा देश में आदिवासियों में सबसे बड़ा समाज है और मजबूत होने का काम करेंगे। आप सबने यहाँ पर बुलाया, हमने ये शुरुआत में हिस्सा लिया, इसके लिए हमें गर्व महसूस होता है। सारे भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बदा भाई ने राम राम। धन्यवाद विधायक जी। हमारे समाज में वास्तव में जो विधायक जी ने बताया है कि हमारा समाज कैसे ऊपर उठेगा, हमारे आदिवासी की जो एकता है, हमारे समाज की एकता में फूट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़े पीछे हैं। और वास्तव में जो हमारे समाज ने तय करा है वो पूरे जिले में चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं लोग चुपके से थोड़ा ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, यार पेला गांव में थोड़ा बदू ले, पेला बदू ले जाते हूँ के मेत्रो लो। अरे लेकिन भाई अपन सब मिलके करेंगे तभी होगा ना। लड़की अपनी है, लड़का अपना है, लड़के के लिए अपन तो पूरा घर बार जमीन जायदाद पैसे कौड़ी सब उसको देते हैं, बेटी के लिए क्यों नहीं ऐसा, मन में ऐसा क्यों नहीं सोचते। तो ये चीज अपने को सबको ध्यान में रख के हमारे समाज के लिए सब करना पड़ेगा। अब मैं हमारे भानु जी भूरिया को आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे समाज के लिए बताए।